1 सितंबर 1966 को एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश में, जो पूरी दुनिया में एक ग्लोबल पहचान बन चुका है। वह एक सफल इंजीनियर है। वह एक सामाजिक क्रांतिकार शिक्षाविद है। वह एक लद्दाख ऐसे केंद्रशासित प्रदेश में सामाजिक क्रांति लाने वाला सफल व्यक्ति है। वह व्यक्ति का जन्म 1 सितंबर 1966 को उल्ट टोकपो, लद्दाख, भारत में होता है। वह व्यक्ति का नाम है सोनम वांगचुक। आप जानना चाहेंगे सोनम वांगचुक आखिरकार है कौन? सोनम वांगचुक एक वैसे व्यक्ति हैं जो लद्दाख ऐसे केंद्रशासित प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्रांति लाए हैं और क्रांति किए हैं। वह क्रांति जैसे सैकमोल नाम की संस्था को 1988 में स्थापना करने से लेकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक का उनका बहुत बड़ा सफर है। पहले सैकमोल क्या होता है उसको समझेंगे। सैकमोल कहने का मतलब यह एक ऐसी संस्था है जिसका पूरा नाम है स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जो संस्थान वहां के बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा के ऊपर काम करती है। और यह व्यक्ति ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ यह होता है जो वैसी प्राकृतिक संसाधन जो वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो जरूरत के हिसाब से, उसके बाद आने वाले भविष्य को भी उसकी कमी ना खले। जैसे आप समझ सकते हैं, यदि आपको लकड़ियां की आवश्यकता है वुड की, तो अगर आप लकड़ियां को काट रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं, तो उसके जगह पर अनेकों पेड़ लगाने होंगे। जैसे आप पानी का उपयोग कर रहे हैं तो पानी के बचाने के ऊपर भी आपको काम करना होगा, जिससे कि आने वाले कल यानी भविष्य को उसकी कमी ना खले और उसकी भी उपयोगिता बनी हुई रहे। उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, जिसके ऊपर में सोनम वांगचुक ने काम किया है। तो आप यह जानना चाहेंगे जो आखिरकार सोनम वांगचुक आज जैन जी कहने का मतलब होता है वैसे व्यक्ति जिसके टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के दौर में जन्म हुआ हो, यानी कि 1997 के बाद जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उस व्यक्ति का नाम जैन जी कहा जा रहा है। तो जैन जी आज इसलिए सोनम वांगचुक को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि पेपर लीक, नीट घोटाला, नीट स्कैम और अलग अलग तरह की प्रतियोगी परीक्षा रद्द होने के बाद जब सीजीपी कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा जो एक डिजिटल मुहिम से शुरू हुआ था और जमीनी स्तर पर जंतर मंतर पर अपना अनशन करने के लिए दौर शुरू किया था, तब सीजीपी के जो फाउंडर हैं, जो अभिजीत दीपके हैं, उन्होंने एक पत्र लिख करके सोनम वांगचुक को बुलाया। तो आपके मन में यह सवाल आता होगा कि सोनम वांगचुक को ही क्यों खोजा गया इस काम को या जंतर मंतर पर उनके अनशन को समर्थन देने के लिए? तो उसका साफ मतलब यह है, सोनम वांगचुक लद्दाख ऐसे केंद्रशासित प्रदेश में एक ऐसे व्यक्ति थे जो ना किसी पार्टी का सपोर्टर, ना किसी पार्टी के विरोधी और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता थे। और इतने सारे बातों नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने लद्दाख के लिए बहुत सारी काम को किया था। यहां तक कि शिक्षा में भी क्रांति 1988 से ही उन्होंने लाना प्रारंभ कर दिया था। इसीलिए उन्होंने अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक को एक पत्र लिखा और सोनम वांगचुक अनेकों पड़ताल करने के बाद, समय लेने के बाद 28 जून को उन्होंने अपना संलिप्तता सीजीबी को जंतर मंतर पर दिया। उसके बाद लगातार अनशन पर, भूख हड़ताल पर वो बैठे रहे और आखिरकार 18 जुलाई को पुलिस के द्वारा उनको स्वास्थ्य को बिगड़ते हुई हालात को देखने के बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। लेकिन आज तक वो 25 जुलाई आज होने जा रहा है
और उसके बाद भी आज तक वो भूख हड़ताल पर में ही है, यानी 25 दिनों का भूख हड़ताल के बाद भी वह भूखे ही हैं। उनका मुद्दा बस यह है कि सरकार का जो शिक्षा मंत्री है भारत सरकार का, उसे इस्तीफा देना चाहिए। सरकार को प्रॉपर संवाद, पेपर लीक और उसको रोकने के ऊपर में बात करना चाहिए और उसमें जो दोषी हैं उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और आगे से इस तरह की प्रतियोगी परीक्षा लीक नहीं होना चाहिए। उसीलिए जैन जी उनको गूगल पर सर्च कर रहे हैं और अनेकों सोशल मीडिया के ऊपर में सर्च कर रहे हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें और अधिक लोगों तक सोनम वांगचुक के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएं। जय हिंद।